राजस्थान की खींवसर विधानसभा सीट की सियासी दास्तान जो 2008 में परिसीमन के बाद शुरू हुई, अपने भीतर कई रहस्यमयी मोड़ों को समेटे हुए है। यह सीट केवल एक राजनीतिक क्षेत्र नहीं बल्कि सियासत के उस अद्भुत मंच का प्रतीक है जहां बेनीवाल और मिर्धा परिवार के बीच की अदावत पिछले 40 वर्षों से एक थ्रिलर की तरह चल रही है। पहले मुंडवा विधानसभा के नाम से जानी जाने वाली यह सीट अपने राजनीतिक इतिहास में कई बार पलटाव करती रही है। जैसे रामदेव बेनीवाल को कांग्रेस से जीत ने इस खेल की शुरुआत की। हनुमान बेनीवाल और उनके भाई नारायण बेनीवाल ने इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए इसे एक नई पहचान दी। खींवसर की सियासत यात्रा केवल चुनावों तक और उनके नतीजों तक सीमित नहीं है, यह एक जीवंत कथा है जिसमें जाति समीकरण, सामाजिक बदलाव और राजनीतिक ध्रुवीकरण की गूंज है। हर चुनाव एक नया अध्याय लिखता है जो इसे राजस्थान की राजनीति का एक अनमोल खजाना बनाता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं इस सीट का जातीय समीकरण। पहले मुंडवा और फिर खींवसर के नाम से पहचानी जाने वाली इस विधानसभा सीट पर जाट समाज का हमेशा से प्रभाव रहा है। इसके साथ ही यहाँ एक बड़ी संख्या में दलित मतदाता भी मौजूद हैं। इस प्रकार से चुनावों में जीत और हार का निर्धारण करने में दलित मतदाताओं की भूमिका यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण होती है। चलिए अब बात करते हैं परिसीमन से पहले राजस्थान विधानसभा का मुंडवा निर्वाचन क्षेत्र परिणाम के बारे में। 1977 रामदेव, 1980 हरेंद्र मिर्धा, 1985 रामदेव, 1990 हबीबुर रहमान, 1985 हबीबुर रहमान, 1998 हबीबुर रहमान, 2003 उषा पूनिया, 2008 हनुमान बेनीवाल, 2013 हनुमान बेनीवाल, 2018 और 2019 में हनुमान बेनीवाल के बाद नारायण बेनीवाल और 2023 में हनुमान बेनीवाल, यानी कि 2024 में अब उपचुनाव होने हैं। यह वो चुनाव थे कब कांग्रेस भाजपा के अलावा आरएलपी के विधायक बने। इसके बाद हम बात करेंगे खींवसर विधानसभा इतिहास के बारे में। पहला विधानसभा चुनाव 2008 में हुआ जब खींवसर सीट के पहले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने हनुमान बेनीवाल को उम्मीदवार बनाकर के उतारा, जबकि कांग्रेस ने सहदेव चौधरी को मैदान में उतारा। बसपा की ओर से दुर्ग सिंह ने भी चुनाव लड़ा और इस चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने 58,760 वोटों के साथ जीत दर्ज की, तो जबकि दुर्ग सिंह ने 34,000 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। 2013 के चुनावों के अंदर हनुमान बेनीवाल को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया। इस बार वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरे और चुनाव लड़ा। वहीं बीएसपी के दुर्ग सिंह ने फिर से चुनावी मैदान में उतर करके मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया और भाजपा ने भागीरथ चौधरी और कांग्रेस ने राजेंद्र को यहां से उम्मीदवार बनाया और इस बार भी हनुमान बेनीवाल ने जीत दर्ज की। उन्हें 65,399 वोट मिले, जबकि दुर्ग सिंह को लगभग 42,000 वोट मिले। इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस पहले और दूसरे स्थान पर भी नहीं आ सकी। 2018 में हनुमान बेनीवाल ने अपनी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी का गठन किया और इसी पार्टी से चुनाव लड़ा। कांग्रेस की ओर से सवाई सिंह चौधरी ने यहां पर चुनाव लड़ा, तो वहीं भाजपा ने रामचंद्र को चुनावी मैदान में उतारा और हनुमान बेनीवाल ने इस बार फिर से जीत हासिल की और लगभग 83,000 वोट प्राप्त किए। उनके करीबी प्रतिद्वंदी कांग्रेस के सवाई सिंह चौधरी को 66,000 वोट मिले, तो जबकि भाजपा इस बार तीसरे पायदान पर रही। और फिर आए 2018 जीतने के बाद में हनुमान बेनीवाल ने नागौर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और विजयी रहे। उनके सांसद बनने से खींवसर सीट खाली हो गई, जिसके चलते उपचुनाव आयोजित किए गए और कांग्रेस के हरेंद्र मिर्धा को फिर से मैदान में उतारा और जबकि भाजपा ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के साथ गठबंधन करके नारायण बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा और इस उपचुनाव में नारायण बेनीवाल ने हरेंद्र मिर्धा को 4,630 वोटों के अंतर से हराया और 49% वोट उनके पक्ष में रहे। खींवसर विधानसभा सीट में शुरू से ही जाट समाज का प्रभुत्व रहा है, जबकि दलित मतदाता भी चुनाव परिणाम में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बेनीवाल और मिर्धा के बीच में 40 साल पुरानी यह सियासी लड़ाई न केवल इस क्षेत्र के लिए बल्कि राजस्थान की राजनीति के लिए भी एक महत्वपूर्ण बिंदु रही है। 2024 में उपचुनाव में खींवसर सीट एक बार फिर से बेनीवाल और मिर्धा की ऐतिहासिक टक्कर देखने को यहां मिल सकती है। क्या बेनीवाल परिवार इस सीट पर अपना प्रभुत्व बनाए रखेगा या फिर मिर्धा परिवार यहां पर वापसी करेगा, यह तो आने वाले चुनाव में ही पता लगेगा। लेकिन यह तय है कि खींवसर की राजनीति राजस्थान की सबसे दिलचस्प और चर्चा में रहने वाली सीटों में से एक बनी रहेगी। खैर, इस बार बाई इलेक्शन में आकर क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कि इस बार खींवसर सीट पर क्या कुछ नया होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।